बिहार में 5 दलों के महागठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का समझौता हो गया। पटना में आरजेडी ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3, सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। सबसे ज्यादा पेच पूर्णिया सीट को लेकर के था। ये सीट अब लालू यादव की पार्टी के खाते में है और इसकी वजह से पप्पू यादव का पत्ता कट चुका है। जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती इस सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बीच 3 दिनों तक मंथन के बाद नियम और शर्तों के साथ फॉर्मूला तय हुआ। आमतौर पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं को बोलने का मौका मिलता है, लेकिन महागठबंधन के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के 2 नेताओं अब्दुल बारी सिद्दीकी और मनोज झा ने बस अपनी बात रखी। बाकी पार्टियां यानी कि कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को बोलने का कोई मौका नहीं मिला। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के चुनाव लड़ने को लेकर के जब सवाल हुए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म कर दी गई। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के महागठबंधन में तनाव बढ़ने लग गया है। आरजेडी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इनमें कई सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस की नजर थी, यानी वहां कांग्रेस नेता दावेदारी कर रहे थे और इसमें औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान और पूर्णिया सीट का नाम शामिल था। आरजेडी ने अलायंस के संयुक्त ऐलान के बिना ही पूर्णिया से भी उम्मीदवार उतार दिया। औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान थी। यहां कांग्रेस दावेदारी कर रही थी, जबकि आरजेडी ने वहां से अभय कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो देखिए, बिहार में इस समय जो तनातनी की स्थिति है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। पप्पू यादव को हमने सुना, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किया है, वो अड़े हुए हैं कि वो अगर लड़ेंगे तो सिर्फ पूर्णिया सीट से लड़ेंगे और इसी वजह से पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किया था। लेकिन उससे पहले ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को पूर्णिया सीट से उतार दिया, जिसके बाद जाहिर है इस समय समझौते को लेकर के जो है अटकलें लग रही थी। हालांकि इस पर पूर्ण विराम लगा है और सीट बंटवारे का फॉर्मूला बिहार में तय कर दिया गया है। सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली इलेक्शन अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था या सिर्फ भी वो लड़ेंगे। अगिया इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, नहीं छोड़ दीजिए, चलिए आप पढ़िए। राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। वही महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ कहना है मनोज झा का, वो भी आपको सुनाते हैं। एनडीए के मुकाबले जिन्होंने अलग अलग जिन्होंने घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी मैं समझता हूं कि उसकी छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मनोज झा से पप्पू यादव को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये महागठबंधन की पीसी है सीट एलोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग बात करने के लिए। एक आप सवाल पूछ चुके हैं, एक सामूहिकता का सवाल है। जैसे पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था
मर जाऊंगा, कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है और इसके साथ ही अस्मित सिन्हा पटना से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले अस्मित, क्या कुछ रणनीति तय की गई है महागठबंधन के बीच में? सबसे पहले उस फॉर्मूले को आप बताइए। बिल्कुल, देखिए आज महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था शिखा, और उसमें इस बात का ऐलान उन्होंने किया कि देखिए 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली थी राष्ट्रीय जनता दल और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी। हालांकि बाद में जोड़ तोड़ करके उनके विधायकों को अपनी ओर बीजेपी लाई, फिर कुछ और भी विधायक टूटे। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें 26 सीटों का ऐलान हुआ कि राजद लड़ने वाली है, 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, सीपीआई-एमएल सबको मिलाकर के 3 सीटें उन लोगों के पास है। तो कुल मिलाकर के फाइट जो है वो अब राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को, क्योंकि ये चाह रही थी कि और भी कई जगहों की सीटें उनके खाते में जाए, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। पप्पू यादव बहुत बड़े फैक्टर रहे पूर्णिया सीट को लेकर के, वो लगातार ये कहते रहे कि पूर्णिया सीट से वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूर्णिया सीट जो है वो आरजेडी ले गई। बीमा भारती जिन्होंने जेडीयू छोड़ करके आरजेडी की सदस्यता ली थी, उन्हें राजद ने प्रत्याशी बनाया पूर्णिया के लिए। तो लगभग फॉर्मूला यही है कि 26 सीटों पर आरजेडी लड़ने वाली है और 9 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर सीपीआई-एमएल। बिल्कुल अदिति, अब अगर बिहार के पूरे महागठबंधन का विश्लेषण करें तो एक बात समझ में आ रहा है कि आपस में इन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, जिसका जो मन किया, और जाहिर है क्योंकि अब चुनाव की जो तारीख है वो बेहद नजदीक है, ऐसे में अब इनके पास कुछ करने को बचा नहीं। लेकिन पप्पू यादव जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मैं रहूंगा तो कांग्रेस में ही और लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही। अब ये स्थिति कैसे क्लियर हो? इस समय आप महागठबंधन को बिहार में किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रही हैं? आपने पप्पू यादव का जिक्र किया, और जब से महागठबंधन उनके ट्विटर से लेकर अब जिस तरह का रिप्लाई आया, तमाम तरीके की बातें आई, और अब आप देखिए कि रिप्लाई पर रिप्लाई आने, पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महागठबंधन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इंडिया गठबंधन के लिए ही सीट शेयरिंग एक बड़ी चुनौती थी। बिहार में महागठबंधन कब, जब से नीतीश कुमार भी गए, तमाम मुद्दे को देखते हुए महागठबंधन बिहार, जो खास तौर पे महाराष्ट्र, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जो कांग्रेस के लिए भी, विपक्ष के लिए भी चुनौती थे सीट शेयरिंग को लेकर। अब क्योंकि हम बात, अभी जो डेवलपमेंट हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसा आपने कहा कि कोई भी किस दिशा में जा रहा है, पप्पू यादव इस बात के लिए आश्वस्त थे, उनके ट्वीट ये कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही सब कुछ नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर घंटों चली माथापच्ची के बाद, टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद, शर्त और जिस तरह से ये सारी चीज़ें होने के बाद आज ये अनाउंस हुआ। लेकिन अनाउंस होने से हुआ ये कि अनाउंसमेंट तो आज हुआ, लेकिन आरजेडी सिंबल पहले दे चुकी थी, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई। यहाँ तक कि जो लेफ्ट के नेता हैं, सीपीएम, उन्होंने भी अपने नेताओं की घोषणा पहले कर दी थी, जबकि गठबंधन ने आज अनाउंस किया है। ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दा ये भी है जो अभी बना हुआ है पप्पू यादव को लेकर, कि पप्पू यादव जब कांग्रेस के साथ गए, उन्होंने कहा कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को। तमाम तरीके के ट्वीट और उनके बयान आज चर्चित में हैं। ये फ्रेंडली फाइट का जिक्र, देखिए राजनीति में फ्रेंडली फाइट होती है क्या, सबसे बड़ा सवाल, और होती है तो वो कितनी फेयर होती है। और जब जब भी ऐसी फ्रेंडली फाइट होती है, क्या उस फ्रेंडली फाइट में आप भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी पिच तैयार कर देते हैं क्या? क्योंकि जब फाइट है वो आमने सामने है। और सीट शेयरिंग या फिर अलायंस का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक चेहरा उतार रहे हैं, आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अगर यही बात हम पश्चिम बंगाल का जिक्र करें कि पश्चिम बंगाल में एक साथ होने के बावजूद भी अलग अलग लड़ रहे हैं, ठीक वैसे अगर आप पंजाब का जिक्र करें, आप कहीं और ऐसा जिक्र करें, लेकिन यहाँ पर ये माना जा रहा था कि पप्पू यादव को पूर्णिया दिया जाएगा। लेकिन जब आरजेडी के खाते में चली गई है, तो उसके बाद पप्पू यादव अडिग है कि वो लड़ेंगे, यानी कि वो अपने आप चुनाव लड़ेंगे। अब उस फ्रेंडली फाइट को कैसे जस्टिफाई करेंगी? क्या एक और सीट सीधा सीधा महागठबंधन का ये जो डिस्क्रिपेंसी है या इनकी जो सहमति नहीं बन पाई है, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रही है, उनको सीट आसानी से मिल रही है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, आज जब ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से पप्पू यादव और उनका जो ट्वीट और उनके वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पप्पू यादव से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, करी तो क्या करी, क्या आश्वासन दिया, क्या अप्रूवल दे दिया, ये तमाम तरीके के सवाल है। जब आपने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नजारा दिखाया तो भी वो आरजेडी के नेता बात टाल गए, तो इस तरीके से ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा होमवर्क था जो हो गया, जैसे तैसे हो गया। सवाल ये उठता है कि लड़ाई बिहार की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की आसान नहीं है, दोनों ही खेमों के लिए, यानी एनडीए के लिए भी और इंडिया अलायंस के लिए भी, उसी की जद्दोजहद में। क्योंकि जब हम बात 370 पार की करते हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले 3 सालों में कैसे महाराष्ट्र को विन करने की भाजपा ने रणनीति बनाई, कैसे पश्चिम बंगाल में जमीन पर हिंसा के खिलाफ, महिलाओं के तरफ हिंसा के खिलाफ लड़ाई करी। क्योंकि 370 के आंकड़े में जितना महत्वपूर्ण मिशन साउथ है उतना ही महत्वपूर्ण नॉर्थ है, कि जाहिर तौर पे क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पर है, वापस से रिपीट करनी है हिस्ट्री। और दूसरा, जो बड़े राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ, बंगाल हुआ, इन पर विन ओवर करना है, उसकी रणनीति आपके सामने है। लेकिन जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होता था, आज वो अनाउंसमेंट हो गया है, आरजेडी को 2019 से कई ज्यादा सीटें चुनाव में दे दी गई हैं। सर्वेश भी हमारे साथ कनेक्टेड है। सर्वेश, पप्पू यादव क्या महागठबंधन के लिए बहुत जरूरी है, या फिर उन्हें चुनावी मैदान में पूर्णिया से नहीं उतारा जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस को अगर आरजेडी टिकट नहीं दे रही है तो फिर पप्पू यादव मुझे लगता है खाली बैठेंगे इस चुनाव में। लेकिन पप्पू यादव आखिर इस महागठबंधन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? देखिए शिखा, कहा जाता है कि पप्पू यादव को लेकर जहां तक बातें हैं उसमें ये कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि मधेपुरा गोप का है, मतलब यादवों का है, तो यादव बहुल क्षेत्र से पप्पू यादव चुनाव लड़े। मधेपुरा सीट उनको लालू प्रसाद यादव ने ऑफर की थी। जब लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, उस समय मधेपुरा सीट उनको ऑफर की गई थी। लेकिन पप्पू यादव जिद पर रहे थे कि नहीं, पूर्णिया में उन्होंने मेहनत की है, पूर्णिया सीट उनको चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस कई और सीटों पर भी आप देखें कि चाह रही थी कि वो सीटें उनको मिले, जैसे नवादा की सीट है, औरंगाबाद की सीट है, इसके अलावा काराकाट की सीट है। ये सब सीटें जो हैं, बेगूसराय की सीट है, बेगूसराय की सीट खगड़िया, बेगूसराय माफ़ कीजिए, बेगूसराय की सीट वो कन्हैया कुमार के लिए चाहती थी। काराकाट की सीट वो चाहती थी मीरा कुमार के बेटे के लिए। तो इस तरीके से कई ऐसे सीट हैं जिस पे चाहती थी कांग्रेस की उनके उम्मीदवार हों, और 12 से 15 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। पूर्णिया भी उसमें एक है। पूर्णिया में पप्पू यादव ने काफ़ी मेहनत की है। पप्पू यादव लगातार ये कहते रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें वो। लेकिन जो हालात बन पा रहे हैं उसमें कई सीटों पर, जितने सीटों का मैंने नाम लिया, चाहे वो नवादा की बात कर लें, काराकाट की बात कर लें, बेगूसराय की बात कर लें, औरंगाबाद की बात कर लें, पूर्णिया की बात कर लें, नवादा की बात कर लें, ये तमाम ऐसी सीट हैं जहाँ पे फ्रेंडली फाइट कांग्रेस और आरजेडी के बीच में देखने को मिल सकती है। और अगर सच में अगर ऐसी फाइट होती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। शिखा, बिल्कुल। और अदिति, जो कि पप्पू यादव को लेकर के जो संशय की स्थिति बनी हुई थी वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब ऐसे में महागठबंधन इस समय बिहार में जिस स्थिति में नजर आ रहा है, पिछली बार भी एनडीए सिर्फ एक ही सीट से चूकी थी। ऐसे में क्या लगता नहीं है कि महागठबंधन में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस प्रोसेस से हो रहा है और जितनी देरी से हो रहा है, कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन में एनडीए है इस वक्त? जनता पार्टी या एनडीए की बात करें, या उन्होंने मैच को साइकोलॉजिकली तभी जीत लिया था जब नीतीश कुमार इस पाले में आए थे। और पटना से, जैसे देखिए दिल्ली में तय हुआ महागठबंधन, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे अनाउंसमेंट पटना में हुआ, इंडिया गठबंधन का अनाउंसमेंट पटना से शुरू हुआ, इंडिया गठबंधन की नींव पटना से शुरू हुई। ये जो पूरा कहीं ना कहीं जो चुनाव है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर के इर्द गिर्द घूमता ही है। अक्सर कहा जाता है दिल्ली का रास्ता, लेकिन इस बार के आंकड़े इतने ज़्यादा बड़े हैं कि बिहार की वो सीटें 40 वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वही रिपीट करना चाहती है जो पिछली बार किया था। एक सीट जिसके समीकरण अलग हैं, 39 सीट्स वो जीत के आती है अपने अलायंस में। और इस बार भी किस तरीके से देखो उन्होंने अफोर्ड किया कि वो नाराज़ कर दें चिराग पासवान को उन्होंने मनाया। चिराग पासवान ने बैलेंस इम्पैक्ट किया। जो दूसरे पासवान हैं हम पार्टी, उनके साथ किस तरीके के रिश्ते हुए, सब कुछ अफोर्ड किया। लेकिन अति पिछड़ी जाति जिनका सबसे इम्पैक्ट होता है वो उनको बैलेंस करा। तो साइकोलॉजिकल तरीके से भारतीय जनता पार्टी तभी जीत चुकी थी जब फिर वो तमाम तरीके के जब नीतीश कुमार यहाँ पर आए, या फिर जब
कई उस तरह के अनाउंसमेंट किए गए उसको लेकर, तो तभी ये जीत चुकी थी साइकोलॉजिकल तरीके से। जाहिर तौर पे जो आप पूछ रही हैं कि एनडीए आगे है, एनडीए अपना पुराना ही रिपीट करना चाहती है। ऐसी स्थिति में जो मैसेज दिए गए हैं, चाहे फिर वो पद्मश्री अवार्ड के माध्यम से दिए गए हों, चाहे नीतीश कुमार के इधर आने से दिए गए हों। देखिए, इंडिविजुअली नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए, उनका इंडिविजुअली ग्राफ सवाल पे उठता है कि वो सत्ता की तरफ रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इमेज ये गई कि अति पिछड़े का वोट बैंक जो है वो उस गठबंधन के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें लीड लेती नजर आ रही है। बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये आरजेडी के अस्तित्व का सवाल है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लालू प्रसाद यादव ने अपनी दोनों बेटियों को चुनाव में उतारा है, तो बहुत बड़ा अस्तित्व का सवाल आरजेडी के लिए है, खुद कांग्रेस के लिए है। और ये उत्तर की, जैसे बोलते हैं बिहार एक बहुत सारी सीटों का अमेलगमेशन है, तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और नीतीश कुमार के अस्तित्व का भी सवाल है कि नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो वहाँ किस तरीके की स्थिति होती है। तो ये जो बिहार में जब चुनाव होगा, जैसे पप्पू यादव ने भी बार बार 26 तारीख का जिक्र किया है, 7 फेज में हो रहा है, लेकिन जब अलग अलग तारीखों की बहुत ज़्यादा महत्वता है। और इस पर ये आरोप भी लगे थे कि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार अच्छे से कर पाएँ। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि चुनाव प्रचार अच्छे से कर पाएँ, इसलिए इतने बड़े फेजेस में चुनाव कराए गए हैं। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें बिहार की राजनीति, देश के 2024 के चुनाव और 370 या फिर 400 पार का टारगेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है।